तो जी राम राम नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त रोहित लांबा और जी उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अभी भाई मेरे साथ आप अन्नू कादयान जी को देख रहे हैं फ्रेम में। और मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो डाली थी कि जो लोकेशन है खरखोदा में मैम ने बनाई थी उसको तोड़ दिया गया है। और वीडियो भी मैंने दिखाया था, मैडम ने खुद भी पोस्ट किया था अपने अकाउंट से, और कल भी मैंने एक वीडियो डाला है। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ, आगे क्या जो रणनीति है वो है इनकी। मैडम स्वागत है हमारे चैनल पर सबसे पहले। जी, धन्यवाद। तो भाई बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगती है। मैं 1.5-2 साल से कवर कर रहा हूँ मतलब इस फील्ड को, तो आपने देखा ही होगा कि शूट्स भी मैं दिखाता हूँ, सारी लोकेशन मैं दिखाता हूँ। मैडम के शूट भी मैंने दिखाए, इंटरव्यू भी पहले दिखाए हैं आप लोगों को। तो ये जो लोकेशन आप देखते हो बहुत मेहनत लगती है भाई इन चीज़ों में। ये ऐसी नहीं बनती हैं कि बना है टूट गया, वो गरगुल्ले से अगर बाढ़ खेले अगर, वो चीज़ नहीं है ये। बहुत मेहनत लगती है, मतलब ये कच्ची कच्ची चीज़ें बनाने में, एक एक चीज़ लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैडम ने भी मतलब हरियाणा के लिए इतना किया था कि यहाँ पे शूट किया जाए और आसानी हो, मतलब जो पंजाब चंडीगढ़ में जाके शूट करते हैं वो चीज़ें ना हो, आप हरियाणा में ही रह के कुछ अच्छा कर पाएँ हरियाणा के लिए। तो ये बात थी। मैडम बताइए कि कैसे मतलब ये लोकेशन तोड़ी उन लोगों ने जो भी आए थे, कौन था और क्या नोटिस दिया था, क्या बात थी मतलब? टाउन प्लानिंग की टीम आई थी पूरी की पूरी, और पुलिस प्रशासन को मतलब लेडी पुलिस को लेके आई थी, पुलिस फ़ोर्स को। जी। और एटीपी अंजू जून आई थी उन लोगों के साथ। जी। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, मैंने कहा प्लीज़ मुझे बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं ये? तो उन्होंने कुछ भी नहीं सुना और सीधा वो लोग क्रेन लेके आए थे। जैसे ही वो गेट के अंदर घुसे सीधा उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। जी। सीधा मतलब आते ही साथ तोड़ दिया, कोई बात नहीं किया आप लोगों से, और नहीं। सुना कि आपके फ़ोन भी छीन लिए उन लोगों ने। हाँ जी, मेरा फ़ोन भी ले लिया गया और मुझे कोई नोटिस नहीं मिला था, ना ही तो मुझे खाली करने का नोटिस मिला था, ना ही मुझे तोड़ने का नोटिस मिला था कोई भी। जी। तो भाई ये तो सीधी-सीधी गलत बात होगी यार कि मतलब कोई नोटिस भी नहीं है, कोई भी वो नहीं है, आप किसी के घर में घुसो सीधा और सीधा ही बुलडोज़र चला दो। तो मैडम आप उस टाइम यहीं पे थे, मतलब मौजूद थे जब आए? जी, सब कुछ मेरी आँखों के सामने हुआ है। मैडम रोका नहीं फिर आपने उनको? मैंने रोका उनको, मैंने कहा रुकिए प्लीज़ मेरे से बात कीजिए, मेरा सामान है अंदर, इतना कीमती सामान, सब मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मेरी लाइफ़ स्पॉइल हो जाएगी पूरी की पूरी। तो उन्होंने कहा हमारे से बात मत कीजिए, अगर आप डीसी साहब से बात कीजिए, डीसी साहब के ऑर्डर हैं कि वहाँ पे मतलब एक ईंट भी नहीं बचनी चाहिए। तो मैंने तभी किसी के फ़ोन से मैंने डीसी साहब से बात की जो सोनीपत के डीसी हैं। तो जी। मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे मेरी फ़िल्म से मैं रोने लग गई, मैंने कहा मेरी फ़िल्म सिटी को तोड़ रहे हैं, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। और आपका नाम ले रहे हैं कि आपके ऑर्डर हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए मेरे कोई ऑर्डर नहीं है और मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैंने यही बात एटीपी को बोला, जो अंजू जून आई हुई थी, मैंने कहा जी। डीसी साहब के कोई ऑर्डर नहीं है और आप रुक जाइए प्लीज़, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, ऐसे बोली कि जो इसके डिपार्टमेंट के हेड हैं पांडुरंग, कह रही कि उसके लिखित में ऑर्डर हैं हमारे पास। मैंने कहा शो मी, अगर आपके पास है तो आप जी। दिखाइए प्लीज़। तो उन्होंने वो भी कुछ भी नहीं दिखा और डेढ़ 2 घंटे में सब कुछ ख़त्म करके वो लोग चले गए। जी। तो उसके बाद मतलब क्या किया आप लोगों ने? 15 तारीख को ये भाई तोड़ा गया था, उसके बाद क्या एक्शन किया उसके मतलब? बाद ये सब देख के, सब टूटा हुआ देख के मैं बेहोश हो गई थी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी 2 दिन तक। होली को मुझे थोड़ा-सा ये लगा लो कि मुझे होश आया था। मुझे पता चला था कि हाँ, मतलब ऐसा-ऐसा हुआ है मेरे साथ। बीच में तो मतलब मैं मेंटली इतना वो हो गई थी डिप्रेस कि मुझे कुछ भी जी। पता ही नहीं चल रहा था। फिर होली पे मैं सत्या खबर है उन लोगों का, सबके फ़ोन आ रहे थे। तो मेरे फैन्स बहुत फ़िक्र कर रहे थे। मेरी टीम ने बोला कि मैम देखिए, मतलब वो सभी बहुत फ़िक्र कर रहे हैं, जी। बोल रहे कि क्या हो गया? बहुत परेशान है, तो आप प्लीज़ बता दीजिए एक बार सबको। तो फिर सत्या खबर से मैं जुड़ी थी, फिर मैंने सारी चीज़ों की मैंने जानकारी दी थी। और जी। कल फाग था, तो मैंने सोचा कि एक दिन का मतलब सब्र का घूँट मैं ही जानती हूँ कि मैंने कैसे पिया है, कि मतलब फाग है और हाँ, सरकारी छुट्टी छुट्टी है भी। मतलब हर तो कोई। मैं चाह रही जी। थी कि मेरी होली खराब हुई है, सबकी ना हो। जी। हाँ जी। तो अभी मैडम मतलब ये होता है कि डाउट होता है किसी पे कि किसी इंसान ने करा होगा, गवर्नमेंट का तो है ही है लेकिन मतलब किसी से पर्सनल कुछ ऐसा आपको लग रहा हो कि डाउट नहीं, किसी मेरा पे? पर्सनल किसी से कोई रंजिश नहीं थी और मुझे किसी पे 1% भी डाउट नहीं है। और मैं अपने जितने मेरे इंडस्ट्री के लोग हैं, मैं उनसे तो बहुत प्रेम करती हूँ, उन पे मैं डाउट कर ही नहीं सकती बिल्कुल। और जी। वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हीं सब के लिए तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। इसमें देखो, अगर मान लो किसी ने कंप्लेंट की भी है, सपोज़ दैट, जी। तो मतलब इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं प्रशासन को दोषी मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे नोटिस देना चाहिए था। तोड़ने का नोटिस देते, खाली करने का नोटिस देते, उन्होंने कुछ भी नहीं किया मुझे। जी। ये ज़मीन मैम लीज़ पे ले रखी है आपने वैसे, मतलब हाँ ऑफ़िशियल जी, आपके पास ही है ज़मीन, फिर भी मतलब ये उन्होंने? ज़मीन लीज़ पे ली हुई है जी, मैंने, आपके पास ही है मतलब 20 ऑफ़िशियल तौर इयर्स पे। के लिए। हाँ जी, फिर भी कुछ नोटिस नहीं दिया, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं कुछ भी पूछा? नोटिस नहीं दिया। और जो ज़मीन के ओनर है मेरी, उनसे भी बात हुई पवन जी से, जी। तो मतलब उनके पास भी मतलब कोई नोटिस नहीं है।
पूरी मैडम लोकेशन ख़त्म होगी, कितना नुकसान लगभग हो गया होगा, मतलब आपकी तरफ से कितना ऑब्ज़र्व आपकी टीम ने किया होगा, कितना देखिए, नुकसान हुआ होगा? आर्थिक जो नुकसान हुआ है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, जी, और जो मेरा नुकसान हुआ है, जो भावनात्मक नुकसान हुआ, वो ज़िंदगी में मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊँगी, उसकी बिल्कुल। भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। जी, क्योंकि भाई बहुत टाइम से हम भी सुन रहे थे कि मैडम लोकेशन बना रही हैं, आपके तो रोहित के मैंने इंटरव्यू भी देखे थे बहुत सारे, उसमें जी। वो कह रहे थे कि ये के जट्टी मैम क्यों काम नहीं कर रही। जी, जी। सर्चिंग का भी जब आपने दिया था, जी, जी, जी। तो दिया था कि भी इनके मतलब आपने मतलब आपके पास बताने के लिए सॉन्ग ही नहीं थे कि जी, भी जी। कौन-सा सॉन्ग मैं बताऊँ। तो हुँ। इन्होंने कहा था कि जब भी ये के जट्टी मैम से मिलेंगे तो उनसे जानकारी लेंगे कि उनके सॉन्ग क्यों नहीं आ रहे, वो कहाँ जी, जी। गायब है, क्या कर रही हैं। जी। लेकिन सब लोगों को मुझे एक गिफ्ट देना था, जो कि मतलब सरकार ने पहले ही चकनाचूर कर दिया। बिल्कुल भाई, नए साल का जो वीडियो मैंने बनाया था कि कितने गाने आए किसके, तो मैडम के बारे में बोला था कि भाई अभी इनके गाने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यही रीज़न था भाई कि लोकेशन बनाने में बिज़ी थी मैडम। और मैं आपको बार-बार बोल भी रहा था कि इस लोकेशन पे जाके मैं दिखाऊँगा, क्योंकि एक बार भी मैं नहीं आया हूँ उस लोकेशन पे। मेरे को विज़िट करना था, लेकिन मैं पहली बार आया तो ये हालत मिली है मेरे को। लगभग भाई करोड़ों में ही है नुकसान भाई, क्योंकि लाखों में तो है नहीं। और ये बारीक-बारीक चीज़ें मैडम ने जो इकट्ठा की थी, वो चीज़ें मतलब उनका लॉस हुआ है। और वेस्टर्न तो ठीक है, लेकिन जो देसी लुक का होता है अपना, वो पूरा ख़त्म कर दिया गया है यहाँ पे। और जैसी भी चली थी वीडियो आपने देखा ही है पहले, तो पूरा ही मतलब लॉस हो गया है। मैडम लोगों से क्या कहेंगे, मतलब जो ऑडियंस है, आपने बोला था कि जस्टिस फॉर एके जट्टी आपने हाँ लगाया हुआ जी। है और लोग देखिए, सपोर्ट भी कर रहे हैं मतलब सोशल हाँ मीडिया पे। जी। लोगों का तो जनता का तो बस धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि खुद ही वो इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है सब लोग मेरे साथ हैं, और कलाकार साथी भी सबके कॉल्स आ रहे हैं, तो सब मेरे साथ है। बस अभी तो मतलब सरकार से ही कहना है कि जितनी मेरी, देखिए, जो भावनात्मक लॉस हुआ उसकी कभी भरपाई नहीं हो पाएगी, लेकिन जितना मेरा आर्थिक लॉस हुआ वो मेरा उसकी पूरी की पूरी भरपाई की जाए, वो पूरा का पूरा दिया जाए, और मुझे इसी जगह पे लोकेशन बनाने की मुझे लिखित में परमिशन दी जाए, और जितने, और साथ में ये वादा भी मुझे लिखित में सरकार से चाहिए कि आइंदा कभी किसी कलाकार के साथ ऐसा ना हो, और हमारी जो हरियाणवी संस्कृति को लेकर जो भी चीज़ बने उनसे कभी ऐसे इस तरीके से छेड़छाड़ ना हो जी। बिना नोटिस के। तो इंडस्ट्री यही मैडम मतलब एक तो अभी तो ग्रोथ पे है हरियाणा, और ऊपर से इतने आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मतलब अपने लोकेशन बना मैं दी तो खुद की। रोहित, आपको पता ही है बिल्कुल कि मैडम, मुझे, लोकेशन बना दी मतलब खुद की। बिल्कुल रोहित, आपको पता ही है कि मुझे 15 साल हो गए, मैं 13 जी, साल की बिल्कुल। उम्र से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। तो मैं तो इंडस्ट्री बनने का हिस्सा रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल सही पहले बात तो है। कोई हाँ, इंडस्ट्री थी आपने ही देखा है नहीं। मैडम बढ़ते हुए। हाँ जी, जब मैंने इंडस्ट्री जॉइन की, तो जब तो इंडस्ट्री ही नहीं थी, हुँ, रागनी के अलावा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, जी, और मैं पहली सोलो फीमेल एल्बम करने वाली लड़की हूँ। तो मैं जी। तो इंडस्ट्री बनने का हिस्सा रही बिल्कुल हूँ। मैडम, पर अभी मतलब 4-5 सालों से ये दौर आया है, हाँ हम तो जी। अभी आए हैं, तो तो आपने देखा उस ही है। टाइम से मतलब एक सपना देखा था कि हम मुंबई क्यों जाते हैं, हम हुँ। पंजाब क्यों जाते हैं, हम यहाँ रह के काम क्यों नहीं करते। लेकिन उस सपने ने साकार होने में 15 साल लागे पूरे, और जब वो मतलब साकार होने वाला था, तो मतलब सरकार ने बिल्कुल सब कुछ खत्म कर दिया। 15 साल का टाइम भाई बहुत लंबा हो जाता है, मतलब फाइनेंशियली आप देखें तो कहीं पे इन्वेस्ट करना, अपना थोड़ा बहुत कुछ नुकसान हो जाओ तो ही मतलब अंदर में ये हो जाकर है। लेकिन ज़िंदगी भर की कमाई एक झटके में ख़त्म हो जाना, एकदम से आगे चकनाचूर कर देना, तो ये बहुत बड़ा लॉस है भाई। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, मैं भी 2 साल से इसमें काम कर रहा हूँ, तो आप लोगों से भाई, पूरी ऑडियंस ऐसी है, आप लोग भाई हैशटैग जस्टिस फॉर एके जाटी कमेंट बॉक्स में डालो। और मतलब कल मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आर्टिस्टों की सारे आ रहे हैं, आपने हाँ जी, बताया कल जैसे कि। सुबह 10 बजे सारे कलाकार आप लोगों के सामने होंगे, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इस बात को हम मतलब सीएम से तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर वहाँ भी कोई समाधान नहीं होता तो हम प्रधानमंत्री तक लेके जाएँगे। तो भाई यही चीज़ है कि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है अभी भाई इनको। और मतलब हालत तो नहीं थी इंटरव्यू देने वाली, और भी मीडिया के साथी आए हुए हैं सारे। तो मैडम ने इसीलिए किया ताकि आप लोगों तक बात पहुंचे, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक ऐसा ज़रिया है कि बात पहुंच सकती है आप लोगों तक, और आप लोगों तक पहुंचेगी तभी सच्चाई का पता चलेगा। तो भाई आप लोग सपोर्ट करो, और यही कहूँगा मैं आपसे कि जो भी नुकसान हुआ है इसकी भरपाई सरकार करे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है भाई। मैडम को भी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि 15 साल हो गए आप लोगों को एंटरटेन करते हुए। डीजे क्वीन कहते हैं भाई हरियाणा में, फ़ोक सॉन्ग्स लगातार हिट पे हिट देना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैडम आपके लिए वही है कि जल्दी से इसकी रिकवरी हो जाए और आपकी बात जी, ऊपर तक धन्यवाद। पहुँचे। और कल भी मतलब आर्टिस्ट आएँगे तो हम भी मौजूद हाँ रहेंगे जी, आपके साथ में। बिल्कुल। तो भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल देना अपनी राय, और बाकी आप लोग समझदार हो ही, बहुत प्यार दे रहे हो। धन्यवाद मैडम टाइम देने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, वीडियो को शेयर कर दो। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए।